गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन स्कूल। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है हिंदी। नीलमणि पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 अहंकार की हार का अध्ययन कर रहे हैं। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में जो आपने देखा था, जो अहंकार की हार कहानी का अध्ययन कर चुके हैं। अहंकार की हार 2 कहानियों की पे आधारित पाठ है आपका, जिसमें जीवन की सीख लेने के लिए उपयोगी बातें हैं। तो इससे पहले अपन ने अहंकार की हार कहानी का अध्ययन कर चुके थे, जिसमें अपन ने ये अध्ययन किया था कि किस तरह से अपन को जीवन में ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी बात की अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं रखना चाहिए। उसका जो नतीजा होता है वो अंत क्या होता है, उसका बुरा ही होता है। आज हम इसकी जो पार्ट 9 है, इसके जो दूसरी कहानी है पोल खुल गई, उसका अध्ययन कर रहे हैं। किसी नगर में एक धोबी रहता था, लेकिन वह अपने गधे के साथ बहुत बुरा बर्ताव मतलब होता है व्यवहार करता था। मतलब एक धोबी रहता था किसी नगर में, और वो जो अपना उसके साथ में जो गधा था, मतलब धोबी का कोई गधा था, उसके साथ में उसका बर्ताव कैसा था, जो व्यवहार था वो बहुत ही बुरा था। दिन भर उससे हाड़ तोड़ काम करवाने के बाद भी खाने को कुछ नहीं देता था। हाड़ तोड़ मतलब जी तोड़ से, मतलब पूरे दिन भर तो वो मेहनत करवाता था, उससे काम करवाता था, और जब उसके बदले उसको खाना उस हिसाब से मिलना चाहिए था जिस हिसाब से वो काम करता था गधा, पर वो खाने को कुछ भी नहीं देता था। बेचारा गधा यहाँ वहाँ मुँह मारकर जो मिलता उसी से अपना पेट भर लेता। अब भाई उसको खाने के लिए मिलेगा नहीं, वो काम ही करता जाएगा, तो वो क्या करता था, जो बेचारा गधा था वो क्या करता था, कहीं भी इधर उधर मुंह मारकर, मतलब कहीं भी जो उसको कुछ मिलता उससे वो अपना पेट भर लेता था। यही कारण था कि वह बहुत कमज़ोर हो गया था। मतलब उसको काम तो वो करता था, उसके हिसाब से उसको खाना नहीं मिलता था पर्याप्त, तो वो जो गधा था वो कैसा हो गया था, कमज़ोर हो गया था। एक दिन जब धोबी जंगल से गुजर रहा था, तो उसने मरा हुआ शेर देखा। उस शेर को देखकर उसके दिमाग में तुरंत एक विचार गोदा मतलब तुरंत एक विचार आया, यदि इस शेर की खाल उतारकर गधे को उड़ा दी जाए तो कैसा रहेगा। लोग मतलब धोबी कहाँ से गुजरा था, जंगल से गुजरा था, तो उसने वहाँ पर क्या देखा, एक मरा हुआ शेर देखा। तो उसके दिमाग में तुरंत क्या है, एक विचार आ गया कि क्यों ना मैं जो इसकी खाल उतार कर गधे को उड़ा दूँ, तो कैसा रहेगा। लोग गधे को शेर समझकर डर जाएंगे और उसके खाने पीने की समस्या भी हल हो जाएगी। मतलब उसके दिमाग में एक विचार आया धोबी के कि भाई जो शेर की खाल उसको उतार कर किसको गधे को उड़ा दूँ, तो ये कैसा रहेगा। लोग गधे को शेर समझकर उसे डर जाएंगे और उसे खाने की पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। खा पीकर गधा हष्ट पुष्ट हो जाएगा और वह उससे अधिक काम ले सकेगा। मतलब वो यही चाहता था कि भाई कमज़ोर हो गया है, तो इससे क्या होगी, उसके खाने पीने की समस्या भी हल हो जाएगी, और वो खा पी कर क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट मतलब तगड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, इससे और मैं अधिक काम ले सकूँगा। धोबी ने वैसा ही किया, शेर की खाल उतार ली और घर लौट आया। अगले दिन काम खत्म करने के बाद उसने गधे को शेर की खाल उड़ा दी और उसे चढ़ने के लिए छोड़ दिया। शेर की खाल में छिपा गधा जब लोगों ने देखा तो वे भयभीत हो गए। भयभीत मतलब डरना। भाई जो उसने आइडिया दिमाग में लगाया कि भाई ऐसे करने से उसके खाने पीने की क्या होगी, समस्या हो जाएगी, जो समस्या हल हो जाएगी, तो उसने वैसा ही किया। लोगों ने मतलब उसको देखा कि भाई ये गधे की खाल, गधे के ऊपर क्या शेर की खाल लगा दी, तो लोग उससे क्या हो गए, भयभीत हो गए शेर समझकर। घरों में छिपे। उसे रात गधे ने जी भरकर मनचाहा भोजन किया और सुबह घर लौट आया। भाई लोग भयभीत हो गए, घरों में छिप गए, तो क्या करा गधे ने,
मन चाह मतलब जो उसको मन में हुआ वही उसने भोजन किया और सुबह क्या घर लौट आया। अब तो ये नित्य मतलब रोज नित्य का नियम ही बन गया था। दिन भर गधा धोबी का काम करता और रात को शेर की खाल ओढ़कर दूसरों के खेत चर जाता था। कुछ ही दिनों में गधा हष्ट पुष्ट मतलब तगड़ा हो गया। गधा भी खुश था और धोबी भी। एक रात मतलब क्यों खुश था? क्योंकि गधे को भी भाई काम करता दिन भर और फिर रात को उसको मनचाहा भोजन मिल जाता था भरपेट, तो वो खुश ही रहता क्योंकि उसको खाने को पर्याप्त भोजन मिल रहा था। और धोबी भी उससे पूरा जी चाहता उतना ही काम ले लेता था, इसलिए वो दोनों ही खुश थे। एक रात जब शेर की खाल ओढ़कर गधा लोगों के खेत चर रहा था तो उसके कानों में किसी अन्य गधे के रेंगने की आवाज़ पड़ी। गधों का स्वभाव होता है कि एक के रेंगना शुरू करते ही अन्य गधे भी अपना राग अलापना शुरू कर देते हैं। मतलब गधे की जो आदत होती है मतलब उसके स्वभाव में होता है कि एक ने गधे की रेंगने की आवाज़ सुनते ही वो भी रेंगना शुरू कर देते हैं, मतलब उनकी आवाज़ रेंगते हैं वो। शेर की खाल ओढ़े गधे के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने कानों में ढेंचू ढेंचू की आवाज़ पड़ी, गधा कैसा करता है? ढेंचू ढेंचू की आवाज़ करता है। पड़ी वह भी उसी के साथ सुर मिला बैठा। मैंने बताया अभी आपको जो गधा होता है वो एक मतलब गधे की रेंगने की आवाज़ उसी कानों में पड़ते ही वो दूसरा जो गधा होता है वो भी उसका स्वभाव ऐसे आता है कि वो भी राग अलापने लग जाता है। किसका? ढेंचू ढेंचू का। नतीजा वही हुआ जो होना था। जो लोग शेर समझकर उससे डरते थे उसकी असलियत जान गए और डंडे लेकर उस पर पिल पड़े मतलब उसको मारने लगे सब जने एक साथ इतनी मार गधा सहन नहीं कर पाया और कुछ ही देर में मर गया। मतलब उसका नतीजा क्या हुआ? उसकी पोल खुल गई। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिससे अपनी समस्या का सामना या कठिनाई का सामना करे। भाई पोल खुल गई तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उस गधे को मतलब वो गधा मर गया। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि ऐसा कार्य कभी ना करें जिससे कोई अपनी समस्या आवे या कोई कठिनाई अपन को प्राप्त होवे। कार्य ऐसा करो कि भाई जो सच है वही कार्य करो। अब उसने जैसे उसने बताया गधे को शेर की खाल लगा दी तो लोग उसे अब कुछ समय तक आपकी कोई जो पोल होती है वो टिक पाती है, पर वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने आई जाती है, वो पोल खुली जाती है। तो इन दो कहानियों के माध्यम से अब इस पाठ में बताया गया है कि जीवन में ऐसी सीख बताई गई है कि एक कभी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरा कभी भी ऐसा कुछ प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जिससे हमारी पोल खुल जाए। भाई कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम लोगों को कोई समस्या का सामना करना पड़े। धन्यवाद।